नमस्कार दर्शकों, आपका बेहद स्वागत है दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है उमंग। मैं गुंजन ठाकुर और आज जो हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा वो है विविध बाल प्रतिभाएं। जी हाँ दर्शकों, आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे और टैलेंटेड गेस्ट हैं जिनका नाम है माधवन धर्मानी और सचेतन कौशिक। आपका बहुत स्वागत है। आप दोनों प्लीज़ हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सचेतन कौशिक है। मैं कक्षा 8वीं डीएवी न्यू शिमला का छात्र हूँ। मुझे ड्राइंग और फुटबॉल में बहुत रुचि है। धन्यवाद। जी माधवन। नमस्कार, मेरा नाम माधवन धर्मानी है और मैं डीएवी पब्लिक स्कूल न्यू शिमला में 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे शौक संगीत में है और जैसे कि बांसुरी बजाना और हारमोनिका बजाना। जी हाँ, तो जैसे ही माधवन आपने हमें बताया कि आप संगीत क्षेत्र में रुचि रखते हैं और आपने कहा कि आप बांसुरी बजाते हैं। जी, तो सवालों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले हम आपसे थोड़ा कुछ मधुर सा सुनना चाहेंगे। जी, ये मैं बांसुरी पे केसरी फिल्म का गाना बजाना चाहूँगा। जी। बेहद मधुर, बेहद खूब। तो इतनी प्यारी आपने बांसुरी बजाई, बहुत अच्छा लगा। बांसुरी तो हम लोगों ने सुन ली। अब आते हैं सचेतन के पास। सचेतन, आपने हमें बताया कि आप ड्राइंग करते हैं, तो आपको ये शौक़ कैसे आया और क्या आपके कोई आइडल है इसमें? हाँ जी, स्टार्टिंग में मैं ड्राइंग करने से टलता था और मैं अपने पापा को ड्राइंग करने को बोलता था, लेकिन एक दिन मेरे पापा घर पे नहीं थे, तो फिर मैंने ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया और जब मैंने उस ड्राइंग को देखा तो वो ड्राइंग बहुत अच्छी बन चुकी थी। तो उसी से मुझे आज तक मोटिवेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर ही खूबी है। बेहद खूब। सचेतन, आप किस प्रकार की चित्रकला करते हैं? मतलब कौन सी चित्रकला करना आपको बहुत ही पसंद है? मुझे जैसे पोर्ट्रेट मेकिंग हो गई और पोस्टर मेकिंग में बहुत रुचि है। जी, और कोई चीज़ जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है? क्योंकि मैंने कला का नाम सुना है, एल्कोहिक मार्कर समथिंग, ऐसा कुछ आप मुझे ढंग से बता सकते हैं उसके बारे में? हाँ जी, वो एक मार्कर्स होते हैं, उनको उनमें थोड़ा अल्कोहल डाला जाता है ताकि वो अच्छे से जो कलर है वो एक्सक्रीट कर सके। और उनकी एक ब्रॉड टिप और एक थिन टिप होती है। तो जो ब्रॉड टिप होती है उससे हमें कलर करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे हमें बैकग्राउंड्स करने होते हैं तो वो बहुत जल्दी कलर हो जाते हैं। जी, आपने बताया एल्कोहलिक मार्कर। जी हाँ दर्शकों, तो क्या आप हमें इसकी खूबी बता दी? आपने खूबी तो हमें बता दी, तो क्या आपको किसी से घर से आपने प्रेरणा ली, पिताश्री से आपने प्रेरणा ली? क्या वो प्रोफेशनली इसको करते हैं? नहीं, वो प्रोफेशनली नहीं करते, लेकिन पहले मुझे ड्राइंग देखने का बहुत शौक़ होता था। तो मैं अपने पापा को बोलता था कि वो ड्राइंग बना लें और ताकि मैं वो अपने क्लासमेट्स को दिखा सकूं। मैं तब बहुत छोटा था, जैसे फर्स्ट क्लास में।
तब मैं अपने दोस्तों को दिखाता था वो ड्राइंग्स। जी, माधवन, आपने हमें इतनी प्यारी और सुंदर गीत हमें अपनी बांसुरी पे सुनाया। आपको ये कैसे शौक़ डेवलप हुआ? आपको कैसे लगा कि मुझे बांसुरी बजानी है? ये शौक़ मुझे 2020 जब कोविड काल का समय था उस टाइम जी। पैदा हुआ था। जब कुछ काम करने को नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं कुछ हट कर कुछ एक्स्ट्रा करूं, तो मैंने अपने पापा से एक बांसुरी मंगवाई और उसी से स्टार्ट कर दिया। जी माधवन, पर आपने बांसुरी ही क्यों चुनी? क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो सिर्फ बांसुरी ही क्यों? क्योंकि बांसुरी बहुत कम लोग बजाते हैं और जी। मैं हारमोनिका भी बजाता हूँ। बांसुरी और हारमोनिका बहुत कम लोग बजाते हैं और कभी देखा नहीं है, इसलिए मैंने उन दोनों को ही चुना। जी, मतलब बेहद खूब। आपने कहीं से सीखा है? किसी एकेडमी से आपने सीखा है? स्कूल से सीखा है? आपने कहाँ से सीखा है? नहीं, मैंने किसी भी एकेडमी से नहीं सीखा है, ये मैंने खुद यूट्यूब में कुछ वीडियोस देख के सीखा है। जी, बेहद खूब। सचेतन, आपने बताया कि आप ड्राइंग करते हैं। क्या इसके अलावा भी आपके कोई अलग शौक़ है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है? हाँ जी, मुझे फ़ुटबॉल और क्रिकेट और स्पेस की जानकारी प्राप्त करने में बहुत शौक़ है। मुझे फ़ुटबॉल का शौक़ तो पिछले साल जागा, क्योंकि जब मेरे सारे दोस्त फ़ुटबॉल खेल रहे होते थे तो फिर मैं भी उनके साथ खेलता था और उसी से मुझे लगा कि मैं फ़ुटबॉल में भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। जी, सचेतन, आपने हमें बताया कि आपको स्पेस की जानकारी को लेना बहुत ही पसंद है। तो आप ये जानकारी कहाँ से लेते हैं? कुछ बुक्स से आप पढ़ते हैं? हाँ जी, मैंने एक इंसाइक्लोपीडिया ख़रीदी है जिससे मैं उससे पढ़ता रहता हूँ और मैं कभी यूट्यूब पे भी वीडियोस देखता हूँ, जैसे कि मिस्ट्रीज़ हो जाती हैं स्पेस के बारे में, अपोलो 13 और एक्स्ट्रा मिशंस जैसे चंद्रयान 3 भी हो गया। जी। वैसे मुझे जी। उनको देखने में बहुत इंटरेस्ट होता है। बेहद खूब। माधवन, आपने बताया कि आप बांसुरी बजाते हैं और इतनी प्यारी आप बजाते हैं। तो आप कुछ बता सकते हैं कि इसमें क्या-क्या स्वर होते हैं? इसे कैसे बजाया जाता है? कितने होल्स इसमें होते हैं? हाँ, बांसुरी में 6 होल्स होते हैं और बांसुरी के कुल 36 स्केल्स की बांसुरियाँ होती हैं। जी। माधवन, आपने हारमोनिका का ज़िक्र किया। क्या आप हमें इसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं? हारमोनिका कॉमनली सी स्केल का होता है और जी। उसमें 8 से लेकर 16 होल्स होते हैं। बेहद खूब। क्या आप हमें कुछ सुना सकते हैं हारमोनिका पे? हाँ, मैं वो करूँगा, हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी। बेहद खूब। सचेतन, आपका नाम बेहद ही प्यारा है और यूनिक है। आपको पता है आपके नाम का क्या मतलब है और किसने रखा था आपका इतना प्यारा सा नाम? जी, मेरे नाम का मतलब है कि जो इंसान सचेत रहता है, मतलब एक्टिव रहता है हर समय, और ये नाम मेरे ताऊजी ने रखा है। जी। अच्छा सचेत, आपने ये सब कुछ तो बताया। क्या आप दोनों ने कोई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है अपनी फील्ड में? पहले सचेतन आप बताएं। जी, मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है। जी। ड्राइंग में मैं स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में भी गया हूँ और मुझे स्कूल में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, तो मैंने उनमें भी बहुत पार्टिसिपेट किया है और उन्हीं स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते करते मुझे स्टेट लेवल पे जाने का एक पुरस्कार मिला था। और ये पुरस्कार आपको किसने दिया था? ये मुझे गवर्नर ने दिया था, हिमाचल के गवर्नर ने। बेहद खूब। ये दर्शकों सिर्फ और सिर्फ 12 साल के हैं और इन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। माधवन, आप कुछ बताएं? हाँ, मैंने कि बांसुरी बजाने में कोई भी पुरस्कार नहीं प्राप्त किया है, लेकिन जी। मैंने स्कूल में एक स्टेज पे बांसुरी पे परफॉर्म किया था। जी, बेहद खूब। सचेतन, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, मतलब खाने में?
मुझे खाने में जैसे फ्रूट्स हो गए, मेरे को गुआवा बहुत पसंद है। और ऐसे अगर हमें जैसे हेल्दी फूड हो गया तो उसमें मेरे को पनीर बहुत पसंद लगता है। और आपको? और मुझे जैसे कि चाय के साथ पॉपकॉर्न बहुत पसंद है और फ्रूट्स में आम बहुत पसंद है। बेहद खूब। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप दोनों ही डीएवी में पढ़ते हैं ना? जी। तो आपको ऐसी क्या खास बात लगती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि डीएवी एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, तो आपको अपने स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? हमारे स्कूल की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि हमारे स्कूल में धर्म शिक्षा के लिए स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं और उसकी एक पूरी बुकलेट भी बनाई है जो कि 8th तक चलती है। जी, तो आप बताएंगे कि आपको धर्म शिक्षा में क्या पढ़ाते हैं और आपको क्या अच्छा लगता है उसमें? हमें धर्म शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, जैसे कि आर्य समाज के नियम और भी बहुत कुछ। जी, बेहद खूब। और कुछ? और उनमें हमें बेहद खूब। ठीक है, तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इतने टैलेंटेड हैं, आपको क्या इसी लाइन को अपना प्रोफेशन लेना है या कुछ और सोचा है आपने? नहीं, मैंने इस लाइन को अपना प्रोफेशन नहीं सोचा है। मैंने सोचा कि मैं बड़े होकर एक साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहूँगा। अच्छा माधवन, साइंटिस्ट ही क्यों? क्योंकि एक देश की तरक्की में एक साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। वेरी गुड। और सचेतन, आपने? मैंने भी स्पेस साइंटिस्ट ही सोचा है और मैं साइड बाय साइड अपनी आर्ट को भी करता रहूँगा ताकि मैं अपनी खूबी को त्याग ना दूँ। जी। अच्छा सचेतन, एक सवाल हो जाए, अगर आपको ड्राइंग और साइंस को सबसे ऊपर रखना हो तो आप इन दोनों में से किसको रखना चाहेंगे? मैं साइंस को रखना चाहूँगा क्योंकि मैं उसे अपना प्रोफेशन भी बना सकता हूँ और उससे अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। वेरी गुड। बहुत ही खूब ख्याल। अच्छा माधवन, आपके घर में कोई और भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है? हाँ, मेरे घर में एक मेरी मम्मा ढोलकी बजाते हैं, पर और कोई घर में नहीं बजाता। बेहद खूब। तो अगर म्यूज़िक का फिर से जिक्र हो ही गया है तो आप कुछ और भी सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? जी, मैं बांसुरी पे वो सॉन्ग, पहाड़ी सॉन्ग सुनाना चाहूँगा, मायनी मेरी शिमले दी राहें। बेहद खूब। बेहद ही मधुर। अच्छा माधवन, आप इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हैं, इतनी अच्छी हारमोनिका भी आप हमें सुनाएंगे, है ना? और सुनाएंगे। तो ये दोनों आप बजाते हैं, क्या आपका ऐसा ख्याल है कि आपको कुछ और भी सीखना है, कोई और इंस्ट्रूमेंट आपको सीखना है? हाँ, मैं बांसुरी और हारमोनिके के अलावा एक वायोलिन सीखना बहुत पसंद करूँगा। बेहद खूब। और कुछ और? गाना नहीं पसंद आप दोनों को? नहीं, मैं उतना अच्छा गा नहीं पाता। अच्छा, बट आपकी आवाज़ तो बहुत ही प्यारी लग रही है। दर्शकों देखिए कितने छोटे छोटे हैं और फिर भी इनमें कितना कॉन्फिडेंस है। अच्छा, मुझे बताओ कि आपने कहा कि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो कभी ऐसा लगा कि स्पोर्ट्स में मुझे आगे जाना चाहिए या कंपटीशन में कोई पार्टिसिपेट करना चाहिए? जी, मैंने कई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया स्कूल में और कुछ में मैंने ट्रॉफीज़ भी जीती हैं, तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्स को भी अपना प्रोफेशन बना सकता हूँ। बेहद खूब। अच्छा, मुझे बताओ कि आप ड्राइंग करते हो, तो आपका कोई आइडल है इसमें? जी, मेरे आइडल 2 हैं। एक ग्रीक आर्टिस्ट हैं, उनका नाम बेंजामिन है, और हमारे इंडिया के ही रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सबसे पहले हमारी भारत माता की ड्राइंग बनाई थी। बेहद खूब। अच्छा, एक और गाना हो जाए, क्योंकि मेरा तो बेहद ही मन कर रहा है कुछ ना कुछ सुनने का।
हाँ, मैं हारमोनिका पे गाना सुनाना चाहूँगा, है अपना दिल तो आवारा। ठीक है। बेहद खूब। अच्छा, आप इतने टैलेंटेड हैं तो ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या कुछ ज़्यादा खास नहीं, क्योंकि आजकल जैसे कि छुट्टियाँ चली थी तो आजकल कुछ ज़्यादा करने को नहीं रहता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बांसुरी और हारमोनिका को ज़्यादा अच्छे से बजाऊं। और सचेतन, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? मैं जैसे माधवन ने बोला कि छुट्टियां चली हुई थी, तो मैंने भी अपने जो खूबियां हैं जैसे कि ड्राइंग है और फुटबॉल है, जी। उसमें बहुत कुछ पाने की कोशिश की और मैंने उसको और सुधारने की कोशिश की। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि आपका फेवरेट फुटबॉल है, तो कोई फेवरेट फुटबॉलर है आपका? जी, मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत पसंद है। उनका बेहद खूब। उनके जो जैसे वो खेलते हैं ना, उनसे मेरे को बहुत वो मिलती है। बेहद। आप दोनों बुक्स पढ़ते हैं क्या? नहीं, मुझे बुक्स पढ़ने का उतना शौक नहीं है, पर कुछ आर के नारायण की बुक्स पढ़ी हुई हैं मैंने। अच्छा, ऐसा क्या अच्छा लगता है इसमें आपको? क्योंकि उसमें उन्होंने स्टोरीज बताई होती हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, फाइन। तो आपको स्टोरी सुनने में काफ़ी रुचि लगती है। हाँ जी। और आपने? मुझे भी स्टोरी सुनने में बहुत रुचि है और मैंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं और उनमें से एक है द बैग ऑफ स्टोरीज ऑफ ग्रैंडमा, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अच्छा, और उसमें ऐसा क्या है जो आपको भा गया? मुझे उनको पढ़ के अच्छा लगता है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होती है और जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कब जैसे ये स्टोरी ख़त्म होगी, ताकि हमें उसका जो एंड होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। अच्छा, अब हमने ये तो पूछ लिया कि आपको खाने में क्या पसंद है। इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं आप। आपको घूमना पसंद है? जी हाँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है। मुझे पहाड़ी इलाकों में घूमना बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ की एयर बहुत फ्रेश होती है। और आपको? मुझे घूमना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर कभी कभी घूमने अच्छा लगता है। जैसे कि किन्नौर गया था मैं, तो बहुत बढ़िया लगा था उधर। ठीक है माधवन, आपके पास फिर से आते हैं। क्या आप हमें फिर से कुछ और सुना देंगे प्लीज़? क्योंकि बहुत ही प्यारा आप बजा रहे हैं। ठीक है, मैं हारमोनिका पे एक गाना सुनाना चाहूँगा, ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे। जी। बेहद खूब। अच्छा, आपने कहा कि आपने कोविड के टाइम पे ये बांसुरी बजाना सीखा, और कौन कौन सी कलाएं आपने सीखी, या और कौन कौन सी चीज़ें करना आपको कोविड के टाइम पे अच्छा लगता था? मैंने कोविड के टाइम पे अपना क्रिकेट और बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता था और, अच्छा। और मैंने कुछ ड्राइंग भी सीखी। मैं इसकी तरह तो ड्राइंग नहीं बना सकता, पर थोड़ी इसके बना लेता हूँ, थोड़ी सी अच्छी बना लेता हूँ। क्रिकेट खेलना पसंद है मतलब आपको? हाँ जी। कोई फेवरेट क्रिकेटर? विराट कोहली। विराट कोहली आपका फेवरेट क्रिकेटर है। ठीक है, तो आप दोनों भाई हैं, है ना? सिबलिंग्स हैं या कज़न्स हैं? हम दोनों कज़न्स हैं। ओके, तो कभी ऐसा हुआ है कि साथ में कोई अनबन हो जाए, फिर एकदम से फिर साथ में फिर से खेलने लग जाए? कोई ऐसा किस्सा? हाँ, ऐसा किस्सा हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा कि हम दोनों रूठ जाते हैं एक दूसरे से और फिर दोबारा मान भी जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। ये तो लाइफ का एक पार्ट ही है और आप तो इतने प्यारे हैं। कोई फेवरेट सब्जेक्ट आप लोगों का? मेरा सब्जेक्ट तो मैथ्स और साइंस ही है मेन। और आपका? मेरा भी मैथ्स और साइंस है और साइंस में मुझे, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, कि मुझे स्पेस के बारे में नॉलेज रखना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैथ्स ही क्यों? क्योंकि मैथ्स तो बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं बोल सकते, बट उसको करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस की ज़रूरत रहती है और हमारी ज़िंदगी को और आसान बना देता है मैथ्स।
अच्छा, तो सचेतन और माधवन, आप इतने प्यारे प्यारे हैं और इतने टैलेंटेड हैं, तो क्या आप हम दोनों हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? पहले सचेतन आप। जी, मैं सारे दर्शकों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप में कोई खूबी है तो आपको उसे त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि उस पे और प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वह खूबी आगे जाके आपका प्रोफेशन भी बन सके। जी, और माधवन? जैसे कि सचेतन ने बोला, मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि कोई अगर हमारे अंदर छुपी खूबी है, हमें उसे पहचानना चाहिए और उसे और निखारना चाहिए हमारे फ्री टाइम में। जी, इतने छोटे छोटे बच्चों ने इतनी बड़ी बात कही है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। सचेतन, मेरा एक बहुत ही इतने देर से मैं सोच रही थी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछना है। आप सिर्फ और सिर्फ 12 साल के हैं और आपको गवर्नर ने पुरस्कृत किया है, तो आपको उस टाइम कैसा फील हुआ था? क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है आपकी उम्र में। मुझे उस वक्त जैसे कहावत नहीं होती, फूले ना समाना, वैसे मेरे साथ हुआ था। मैं उस वक्त बहुत खुश था और मैं सब्र नहीं कर पा रहा था कि मैं अपने पापा के पास जाऊं और उन्हें ये अपना जो मेरे को पुरस्कार मिला है वो दिखा पाऊं। बेहद खूब। तब तो आपके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते होंगे आप पे। अच्छा, माधवन, एक और प्यारा सा गाना। हाँ, मैं अपनी बांसुरी पे वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, वो सुनाना चाहूँगा। जी। आपने तो इतना प्यारा बजाया कि आप थोड़ा सा और प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। कुछ और आपको अच्छा सा आता है? कुछ और या फिर मेरा एक और बहुत ज़्यादा देर से सवाल है मेरे दिमाग में जो घूम रहा है। आपने वायलिन की बात की, आपको उसमें ऐसा क्या अच्छा लगता है जो उसने आपको प्रभावित कर दिया? क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि बांसुरी और हारमोनिका बहुत कम लोग बजाते हैं, इसलिए मैंने उन्हें बजाने का चूज़ किया। इसलिए वैसे ही वायोलिन भी बहुत कम लोग बजाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि वायोलिन को ही चूज़ किया जाए। बेहद खूब, बेहद खूब। सचेतन, आप भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और माधवन, आप भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। हमें इन प्यारे प्यारे बच्चों से ज़रूर कुछ सीखना चाहिए और यही हमारे कार्यक्रम का एक बहुत ही ज़्यादा रहता है। और आज बहुत ज़्यादा हम धन्यवाद करना चाहेंगे सचेतन और माधवन, आप दोनों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपके भविष्य के लिए दूरदर्शन परिवार से बहुत बहुत शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। और दर्शकों, आज के लिए तो इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी किसी नई प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।